साइक्लिक ईथर की नेमिंग। जब साइक्लिक ईथर की नेमिंग आप लोग करते हो तो जैसे ईथर कभी भी पीएफजी नहीं होता नॉर्मल ईथर, वैसे ही साइक्लिक ईथर भी कभी भी पीएफजी नहीं होगा, वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, जैसे ईथर जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो हम लोग प्रीफिक्स एल्कोक्सी यूज करते हैं, साइक्लिक ईथर भी हमेशा सब्स्टिट्यूशन होगा और उसका 2 डिग्री प्रीफिक्स इपॉक्सी आपको काम में लेगा। ठीक है, अच्छा साइक्लिक ईथर वाले जितने भी केसेस हैं उनमें जब आप सिलेक्शन करेंगे पेरेंटल कार्बन चेन का तो आप साइक्लिक ईथर को भूलकर पेरेंटल कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लो। तो साइक्लिक ईथर के जो ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसीज है आप उसको हटा दीजिए और हटाने के बाद उसको भूलकर पेरेंटल कार्बन चेन सेलेक्ट कर लीजिए। हो गया सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद में आप ऑक्सीजन को दोबारा लगा दो, नंबरिंग कर दो, अब नेमिंग करनी है। तो नेमिंग में हमारा साइक्लिक ईथर सब्स्टिट्यूशन है और उसके लिए प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, इपॉक्सी। बट साइक्लिक ईथर जब भी होगा वो पेरेंटल कार्बन चेन पर एक से ज्यादा जगह कनेक्ट होगा। तो पेरेंटल कार्बन चेन पे जिन भी पोजीशंस पे वो कनेक्ट होता है वो पोजीशंस आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बतानी है। तो इस वाले केस में वो 2 और 3 पर कनेक्टेड है, तो इट्स आईयूपीएसी नेम विल बी 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है, तो ये आप लोग अब ट्राई करिएगा। जैसे इस वाले केस में 2 साइक्लिक ईथर है, अगर एक से ज्यादा साइक्लिक ईथर है तो सभी के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हमें बताने हैं। तो इस वाले केस में 2, 3 और फिर इसका 4, 5 और 2 है इसके डाई इपॉक्सी। ठीक है, अब इन्हीं में एक नेमिंग का तरीका और है, सब लोग ध्यान देना, एक नेमिंग का तरीका और है बेटा। मान लीजिए आप इपॉक्सी वाली नॉमेनक्लेचर को यूज नहीं करना चाहते तो फिर एक और नॉमेनक्लेचर सिस्टम के आईयूपीएसी में ही कि आप 3 मेंबर साइक्लिक ईथर अगर है तो उसको ऑक्सीरेन कहेंगे, 4 मेंबर साइक्लिक ईथर अगर है तो उसको ऑक्सीटेन कहेंगे, 5 मेंबर साइक्लिक ईथर अगर है ऑक्सोलेन, 6 मेंबर साइक्लिक ईथर है मोनोसाइक्लिक ईथर तो ऑक्सी। अगर आप ये वाली टर्मिनोलॉजी काम में लेना चाहते हैं तो इसमें नंबरिंग में एक विशेष बात, अगर आप ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन, ऑक्सोलेन, ऑक्सीन वाली नॉमेनक्लेचर सिस्टम को यूज करना चाह रहे हो तो फिर नंबरिंग हमेशा हेटेरो एटम से स्टार्ट करना है, ऑक्सीजन से स्टार्ट करना है, राइट? और ऑक्सीजन से स्टार्ट करके वो जो रिंग है 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग, नंबरिंग उसको करेंगे। बट नंबरिंग हमेशा ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे, हेटेरो एटम से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हेटेरो एटम से स्टार्ट करके अब इस केस में मैं कहाँ जाऊँ? एक तरफ ट्राइंगल में मेरे पास में 2 मिथाइल हैं, इस तरफ मिथाइल है, तो नंबरिंग ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन है। तो नंबरिंग अगर मैं क्लॉकवाइज करता हूँ तो 2, 3, 3 इस तरफ से 2, 2, 3, तो नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए? लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, तो एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3। हमारे पास सब्स्टिट्यूशन कौन कौन से? एक तो मिथाइल, एक इथाइल, तो पहले कौन आएगा? मिथाइल, तो 3 इथाइल, फिर 2,2 डाई मिथाइल और 3 मेंबर साइक्लिक ईथर है तो दिस विल टर्म्ड एज ऑक्सीरेन। ये एक और नॉमेनक्लेचर सिस्टम है। जैसे हमें इसका नाम देना है, ये 4 मेंबर साइक्लिक ईथर है तो नंबरिंग अगर हम 4 मेंबर साइक्लिक ईथर के लिए ऑक्सीटेन यूज करना चाह रहे हैं तो हम नंबरिंग ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे 1, फिर किस तरफ नंबरिंग? क्लॉकवाइज 2, 3, 4, तो नाम क्या होगा? 4 इथाइल 2 डाई मिथाइल ऑक्सीटेन। अगला इसको ट्राई करिए, नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन 1, फिर राइट साइड में जाएंगे 2, तो नाम क्या आएगा? 2 डाई मिथाइल ऑक्सोलेन। बात समझ में आई? तो ये भी एक तरीका है।